हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम ऑल और होल में अंतर सीखेंगे। ये बहुत ही बारीकी अंतर होता है इनमें। देखिए भी, ऑल का प्रयोग शब्द या शब्द के अर्थ के रूप में प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। याद रखना, एक तो बहुवचन काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, यहाँ पर एक वचन अनकाउंटेबल नाउन होनी चाहिए। जैसे ऑल द बुक्स वर ओल्ड, सभी पुस्तकें पुरानी थी। यहाँ पर देखो भी, ऑल द बुक्स के बीच में द जरूर आएगा, ये याद रखना। या यहाँ पर कोई पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, जैसे माई, अवर, यूअर, ऑल यूर बुक्स आर वर ओल्ड, इस प्रकार आएगा। ये क्या भी प्लूरल नाउन है। ऑल द मनी, यहाँ पर क्या भी ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, सब धन खर्च किया जा चुका है। सब और सब के सब अर्थ में इसका यूज होता है। नाउन से पहले आपको यहाँ पर कोई पजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर जरूर मिलेगा। परंतु होल में देखिए भी, होल के अंदर क्या होता है भी, ये थोड़ा अंतर होता है इसमें। होल का प्रयोग है वो समूचा या संपूर्ण के अर्थ में होता है, और सिंगुलर नाउन से पहले होता है, ये याद रखना। होल के बाद में प्लूरल नाउन नहीं आती, होल के बाद में आती है। ये इतना अंतर इसमें भी है। हर होल बॉडी वॉज कवर्ड, उसका संपूर्ण शरीर ढका था। देखो यहाँ पर क्या भी, बॉडी है, बॉडी का संपूर्ण पार्ट। यहाँ पर जो डिटरमिनर है या फिर वो पजेसिव एडजेक्टिव है, वो होल से पहले आता है, और यहाँ पर क्या है भी, होल के बाद में आता है। नोट करने की बात यह है, ऑल का प्रयोग व्यक्तियों वस्तुओं की संख्या बतलाने के लिए किया जाता है, जबकि होल का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण अंगों को बोध कराने के लिए होता है। यही ऑल और होल के अंदर अंतर है। कुछ और उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। जैसे नीचे देखो भी, ये थोड़ा मोस्ट है, थोड़ा ध्यान देना। होल का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होता है। होल ऑफ, अब यहाँ पर देखो होल और होल ऑफ में भी थोड़ा अंतर है, का प्रॉपर नाउन से पहले होता है। ये बहुत ही पजल करने वाला क्वेश्चन है एसएससी के लिए, बैंक और रेलवे के लिए, और टीचर्स एग्जाम में लिए। द होल टाउन, यहाँ पर देखो टाउन है, वो क्या है भी, सिंगुलर कॉमन नाउन है। ये क्या है भी, पटना नाम आ गया कोई टाउन का, तो ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले होल ऑफ आएगा, और कॉमन नाउन से पहले क्या आएगा भी, होल आएगा। ये जरूर याद रखना आप। अगर कॉमन नाउन हो उससे पहले होल का प्रयोग होगा, और प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, कस्बे का या कोई व्यक्ति का, तो यहाँ पर क्या भी, होल ऑफ आएगा। ये जरूर याद रखना। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए आप, द होल कंट्री। अब ये कंट्री है, वो सिंगुलर कॉमन नाउन है। यहाँ पर प्लूरल नहीं आना चाहिए, कॉमन सिंगुलर आना चाहिए। प्लूरल आएगा तो ऑल का प्रयोग हो जाएगा, ऑल द कंट्रीज। अब ये देखो भी, कंट्री से पहले गया, अभी होल आ गया। अब यहाँ पर इंडिया प्रॉपर नाउन आ गई, द होल ऑफ इंडिया, तब यहाँ पर होल ऑफ का प्रयोग होता है। अब देखिए भी, ऑल और होल में थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं अंतर को। ऑल प्लस में डिटरमिनर मिलेगा आपको, प्लस में आपको नाउन मिलेगी, और नाउन कौन सी मिलेगी भी, प्लूरल नाउन मिलेगी। ये जरूर याद रखना। जैसे ऑल माई फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखो भी पजेसिव एडजेक्टिव मिला है, प्लस में नाउन है, वो प्लूरल है। वेंट टू द पार्टी, हम सभी मित्र पार्टी में गए। वी मैनेज टू सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन द एग्जाम, देखो ऑल के बाद में डिटरमिनर मिला है, और यहाँ पर जो नाउन है वो कौन सी है भी, प्लूरल है। ये याद रखना, ये भी प्लूरल नाउन है, ये भी प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा है। डिड यू सी ऑल द न्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी, देखो ऑल के बाद में डिटरमिनर मिला आपको, यहाँ पर डिटरमिनर मिला, पजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पर द मिला। ए का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर, इतना याद रखना। ऑल से पहले ए का यूज नहीं होगा, या नहीं एन का यूज होगा। यहाँ पर बुक्स है, वो भी क्या है भी, बहुवचन है। बड़ा अंतर ये हो गया। होल में देखिए भी, डिटरमिनर का प्रयोग पहले होगा, ऑल के बाद में डिटरमिनर का प्रयोग होता है, होल के पहले डिटरमिनर का प्रयोग होता है, प्लस में नाउन आएगी। नाउन कौन सी आएगी भी, सिंगुलर आएगी। ये जरूर याद रखना। यहाँ पर प्लूरल, यहाँ पर सिंगुलर। से द होल फैमिली अप्रूव द इन्वेस्टमेंट, और देखो फैमिली एक वचन है, और द है डिटरमिनर है, वो होल से पहले आया हुआ है। माई सिस्टर स्टडी इन लंदन फॉर ए होल मंथ, यहाँ पर देखो होल से पहले ए का यूज हो सकता है, द का यूज हो सकता है, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो सकता है, परंतु मंथ एक ही आएगा।
एक वचन सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी। अब देखो भी वी एट द होल केक आफ्टर डिनर, यहाँ पर देखो भी केक से नाउन है, सिंगुलर है, और इससे पहले क्या है भी होल का प्रयोग हुआ है, होल से पहले द डिटर्मिनर का प्रयोग हुआ है। ये सबसे बड़ा अंतर है। और समझते हैं, नेक्स्ट देखिए भी, ये समझो ध्यान से आप, ऑल और होल में अंतर। बिफोर पजेसिव एडजेक्टिव, ऑल से पहले मैंने अभी बताया था, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव से पहले ऑल आता है, जैसे माई से पहले ऑल आया हुआ है, ऑल माई लाइफ। यहाँ पर क्या है भी ऑल माई डे। अब यहाँ पर देखो भी आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पर होल का प्रयोग है, एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में होगा, जैसे माई होल लाइफ, माई होल डे, इतना अंतर है। अब हम एक क्विज करते हैं, फिर समझते हैं। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑल और होल। पहला क्वेश्चन देखिए भी, द वर्ल्ड नोज द फैक्ट ऑफ टेररिज्म। संपूर्ण संसार है वो आतंकवाद का जो तथ्य है उसको जानता है। अब देखो भी वर्ल्ड है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले क्या है भी संपूर्ण संसार की बात हो रही है, और देखो भी द का प्रयोग पहले हो चुका है, डिटर्मिनर का प्रयोग, तो यहाँ पर क्या आएगा भी होल आएगा। क्या आएगा भी होल। द होल टाउन नोज द फैक्ट ऑफ टेररिज्म, यहाँ पर ऑल का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल के बाद में डिटर्मिनर आता है। अगर पहले डिटर्मिनर आ गया तो आप होल का प्रयोग करें, नहीं कि ऑल का। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। सभी विद्यार्थी एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे। अब देखो भी जो डिटर्मिनर है उसका प्रयोग बाद में हुआ है, उसके बाद में नाउन आ रही है, वो भी प्लूरल नाउन आ रही है। सिंगुलर नाउन होती तो होल का प्रयोग होता। अब प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा है, और डिटर्मिनर भी बाद में है, यहाँ पर आप ऑल का प्रयोग करें। ऑल द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, यहाँ पर ऑल आएगा। 2 कंडीशन इसमें बताई जा रही है, एक तो द का प्रयोग बाद में हुआ है, एक यहाँ पर नाउन है वो प्लूरल है। मेन आर मोर्टल, सभी मनुष्य आदमी क्या है भी नश्वर है, इमोर्टल नहीं है, तो यहाँ पर क्या है ऑल मैन आएगा। क्या आएगा भी ऑल मैन। ऑल मैन सभी मनुष्य, ये प्लूरल नाउन है, याद रखना। होल के बाद में सिंगुलर नाउन आएगी, और यहाँ पर क्या है भी प्लूरल नाउन आई। प्लूरल नाउन आ जाए, ये प्लूरल नाउन है, ये भी प्लूरल नाउन है, तो ऑल का प्रयोग हुआ है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखिए, द फील्ड रैंग विद द साउट्स ऑफ जॉय। पूरा जो क्षेत्र है वो खुशी की चिल्लाहट से भर गया या गूंजा। तो अब देखो भी यहाँ पर फील्ड है, पहले डिटर्मिनर का प्रयोग हो गया, तो ऑल का प्रयोग यहाँ नहीं हो सकता। फील्ड है वो एक वचन है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर होल का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा भी होल। द ब्लैंक कंट्री इज बर्निंग इन द फायर ऑफ टेरर। संपूर्ण देश है वो आतंकवाद की आग में जल रहा है। अब देखो भी कंट्री है वो क्या है भी एक कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, और द डिटर्मिनर का प्रयोग पहले हो गया, तो यहाँ पर होल आएगा। क्या आएगा भी द होल कंट्री इज बर्निंग। होल ऑफ नहीं आ सकता यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेशल प्रॉपर नाउन नहीं आएगी। अगर यहाँ पर इंडिया नाम आता या चाइना नाम आता तो आप यहाँ पर होल ऑफ का प्रयोग करते। हिज बॉडी वॉज कवर्ड, उसका शरीर है वो संपूर्ण शरीर ढका हुआ है। यहाँ पर देखो भी पजेसिव जो एडजेक्टिव है उसका प्रयोग हुआ है। अगर इसका एडजेक्टिव का प्रयोग यहाँ होता तो यहाँ पर एक स्थान आता, तो आप यहाँ पर ऑल का प्रयोग कर सकते थे। अब देखो भी हिज होल बॉडी, संपूर्ण शरीर है वो ढका हुआ है था। द मनी हैज बीन स्टोलन, सबका धन, सारा धन या सब धन चुरा लिया गया है। यहाँ ऑल द मनी आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिटर्मिनर है वो बाद में प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर होल का प्रयोग नहीं हो सकता। द ऑफ बिहार इज सफरिंग फ्रॉम फ्लड्स। देखो भी संपूर्ण बिहार है वो बाढ़ से पीड़ित है। अब देखो भी बिहार एक स्पेशल प्रॉपर नाउन दी गई है, तो यहाँ पर क्या आएगा भी होल ऑफ आएगा। वो पहले दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो आप यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करते, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर नाउन आई हुई है।
और एक वचन संज्ञा है, देखो ऑल का के बाद में यहाँ पर बहुवचन संज्ञा आएगी। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न देखिए, द विलेज वॉज डिटरमाइंड टू डिसमिस द हेडमैन। यहाँ पर देखो विलेज, यहाँ पर देखो डिटरमिनर का प्रयोग पहले हो चुका है, तो ऑल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर क्या है, अभी होल का प्रयोग करो। द होल विलेज, संपूर्ण गांव है, वो दृढ़ निश्चय है, जो गांव का मुख्य है उसको हटाने के। गर्ल्स आर ब्रेव, सभी लड़कियां क्या होती हैं, बहादुर होती हैं, तो यहाँ पर ऑल आएगा क्योंकि ये प्लूरल नाउन आ गई है। और होल के बाद में सिंगुलर नाउन आती है और होल के बाद में प्लूरल नाउन आती है, ये जरूर याद रखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।